हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब से संजीव पटेल जी यहाँ पे घुटने के अपने जो घुटना जाम हो गया था उसको खुलवा के गए हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे पास क्वेरी कर रहे हैं और ये भी हमारे पास बीकानेर से आए थे। इनकी भी लगभग संजीव पटेल जैसी ही प्रॉब्लम थी कि इनका घुटना जाम हो गया था और हमने दूरबीन के माध्यम से खोल दिया है और अब पूरा खुल गया है। तो हम इनकी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि ये काफ़ी परेशान थे, 3-4 महीने से बीकानेर के ये रहने वाले हैं। तो कैसे इनको घुटने की प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे ये हमारे संपर्क में आए, इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आपसे क्या स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आपका पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है। मैं राजस्थान का यहीं से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से लूणगढ़ से तहसील का रहने वाला हूँ। ये लमसम गांव के जैसा माहौल है हमारे को नए तो हमारे लोगों को पता है भाई घुटने के अंदर ये हो सकती है कि या हो सकती है। हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट लोकल गांव में ऐसे रहते हैं जो लंगड़ा के चलते हैं, उनको पता ही नहीं है अभी घुटने के अंदर कोई ऐसी अलग या कोई ऐसा मतलब क्या जो जाम हो गया वो खुल सकता है क्या, उनको अभी तक पता ही नहीं है। मैंने आपका वीडियो 4 महीने तक मैं बेड पे पड़ा रहा तो मैं बोर हो गया। तो मैं आप 4 महीने बेड पे पड़े रहे, तो आपके चोट कैसे लग गई थी? चोट सर, मैं खेती का काम करता हूँ, खेत जा रहा था, वहाँ पे वापस आ रहा था तो मेरा रोड पे कोई खड्डा था, वो खड्डे पे मोटरसाइकिल गिरने की वजह से चोट आ गई। तो आपने वहाँ पर कभी एक्सरे वैक्सरे या एमआरआई कोई जांच करवाई थी? सर, मैंने उस दिन तो हमारे लूणगंज लोकल में ही दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने मेरे कच्चा पाटा कर दिया। अच्छा। फिर मैं सवेरे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो बड़ा मतलब क्या वहाँ पे मेडिकल है, डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हम तो क्या विश्वास करते हैं उन लोगों पे। लेकिन मैं गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने एक्सरा करवाया सिर्फ। अच्छा। हम लोगों को पता नहीं था कि भी घुटने की एमआरआई भी करवानी चाहिए क्या। डॉक्टर ने बोल दिया एक्सरे करवाओ, एक्सरा करवा लिया। डॉक्टर साहब ने बोला पट्टा कर देता हूँ फिर आप सही हो जाओगे। बोला ठीक है। डॉक्टर साहब ने 2 महीने तक मेरे पट्टा रखा। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद में पट्टा खुलवाने गया, डॉक्टर साहब ने एक्सरे करवा के बोला कि आपका बिल्कुल हड्डी जुड़ गया है, आप सही हो बिल्कुल, आप 15 दिन बाद में 90 डिग्री पैर को करके लेके आना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं 15 दिन बाद में 90 डिग्री मेरा पैर हो गया था। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर साहब को चेक कराने गया तो उन्होंने बोला ठीक है, अब 90 डिग्री हो गया, अब आप आगे कसरत करते रहो, आपका पैर मुड़ जाएगा। लेकिन मैं 2 महीने घर पे आके कसरत करनी सी वो कर ली, फिजियोथेरेपी से करवा ली, मैंने घर पे कर ली सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा। लेकिन मेरा पैर 90 से मात्र 5-7 डिग्री ही आगे चला, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद। तो आपके तो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा जब एक्सरसाइज होती थी? तो बहुत ज़्यादा पेन होता था सर, साइकोलॉजी भी इतनी चेंज हो गई, मानसिक भी मेरी बीमारी हो गई, मेरी बीपी हाई रहने लगी, मतलब 2-3 रोग और लग गए इसके मतलब चलते हुए। आप डिप्रेशन के शिकार हो गए थे कि क्या हो गया मेरे साथ? मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। मेरे को लोगों से संपर्क हुआ तो वो बोला कि भाई इसका इलाज तो कुछ है ही नहीं, क्यों लोग ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर तो फिर 15-10 टांके आ जाएंगे, फिर बोल देंगे रेस्ट करो 1 महीना। अच्छा। आपको लोगों ने ये गाइड की कि अगर आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर आपका दोबारा ऑपरेशन हो जाएगा और आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर आपकी एमआरआई कैसे हुई? फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गया, लमसम 2 महीने फिजियोथेरेपी करने के बाद गया डॉक्टर के पास। मैंने बोला डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए मेरे को, घर पे कसरत करता हूँ, फिजियोथेरेपी से करवाता हूँ, पैर मतलब 5 डिग्री अंदर गया उस दिन के बाद में 2 महीने के अंदर। डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, करते रहो आप, धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने बोला नहीं सर, चेक करो इसके अंदर मेरे को कोई और मिस्टेक लगती है। तो उन्होंने बोला एक्सरे करवा लो। मैंने बोला सर एक्सरे तो करवा रखा कि 5-7 तो करवा लिया आपने, एक्सरे से पता नहीं चलता, आप एमआरआई करवाओ। तो उन्होंने बोला नहीं एक्सरे करवाओ। तो मैंने उनसे एक्सरे करवा लिया। एक्सरे देखा तो उन्होंने बोला कि भाई हड्डी बिल्कुल सही है, आप एक्सरसाइज करो। तो मैंने डॉक्टर से लड़ झगड़ के और एमआरआई करवाई तो एमआरआई में एक एसीएल मतलब उसमें टूटा हुआ बताया और दूसरा वो मतलब क्या उसमें मेनिस्कस फटा हुआ बताया। और ये जो उसमें सूजन सी बताई, मेरे को तो इतनी इंग्लिश फ्यूजन बताया था आपको उसके अंदर, इतनी इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन सूजन सी बताई, नी सूजन क्या पता क्या नहीं बताया। लेकिन मैंने 4 महीने के अंदर सिर्फ मैं यूट्यूब देखता भाई इसका इलाज हो सकता है क्या, मैंने उस पर सर्च करना चालू कर दिया भाई घुटने को मोड़ने के संबंधित कोई वीडियो सामने आ जाए तो। भाई पहले तो देसी इलाज है, अभी ऐसे करो, ये बांध दो, ये बांध दो, ये बांध दो, पाटे पुटे बांध के, कोई दाल का बताता, कोई आटे का बताता, कोई फलाना ढिंगड़ा, ऐसे करते करते बांध बूंद के धक्का। फिर एक दिन आपका वीडियो मेरे सामने आया और 1-2 और वीडियो मेरे सामने आए, लेकिन उन लोगों से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उनसे भी बात की मैंने, उनका जवाब मेरे को सही नहीं मिला। आपसे बात की मैंने, आपसे मेरे को बिल्कुल संतुष्ट जवाब मिला। आपने मेरी रिपोर्ट मांगी, मैंने आपको रिपोर्ट भेजी तो आपने बोला भाई ये एमआरआई तो ये बता रही है।
लेकिन फिर मैं आपके पास आया तो आपने बोला आपका साथ में एक्सीडेंट हुआ है, ये हड्डियाँ भी मतलब क्या है पूरी जुड़ी नहीं है, कुछ इसमें मिस्टेक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है। अभी ACL उसमें MRI में तो बता रहा था अभी आपका फ्रैक्चर है, लेकिन आपने उस टाइम ऑपरेशन किया तो उस टाइम आपने मेरे को बधाई दी कि आपका ACL वो लिगामेंट है वो टूटा हुआ नहीं है, और आपने उसको मतलब जाले जुले हटा के सारे उसी टाइम मेरे को पैर मोड़ के बताया, उसी टाइम 3-4 बार आपने मेरे को पैर बैंड करके बताया। और अब मेरा परसों ही तो ऑपरेशन हुआ है और कल मेरा लमसम 120 डिग्री के आसपास में पैर सुबह ही फोल्ड हो गया, और अब लमसम मेरा फोल्ड 10 से 1 डिग्री बाकी है, बचा है। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं अभी कितना फोल्ड कर सकते हो आप पैर को? बिल्कुल बता सकता हूँ, दिखाइए। आज शायद आप सुबह से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, इसलिए मेरी ये नाड़ियाँ है ना ये थोड़ी सी टाइट हो रखी है, लेकिन मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है। आपको घुटने में कोई दर्द? काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद बहुत दर्द होता है, आपको कैसा रहा आपका ऑपरेशन के बाद का एक्सपीरियंस? घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, मेरी ये जो मसले हैं ना, आपकी जो ये मसल्स हैं ये थोड़ी आपको खिंचाव महसूस कर रही है? महसूस कर रही है, मेरा घुटना तो और बोल रहा है नीचे और जाऊँ मैं। हाँ, लेकिन ये जो मसल्स आपकी टाइट हो रखी है। सूजन भी बहुत है, लेकिन फिर भी इतना तो मेरा आराम से आ रहा है। मेरे ख्याल से आप कुछ ही दिनों में आलती पालती और उकड़ू और जो इंडियन टॉयलेट है वो भी आप यूज़ कर पाओगे। आलती पालती मैंने कल लगाई थी। अच्छा, उसका मेरे पास वीडियो भी है। ओके। बिल्कुल मैंने घर पे शेयर किया था मेरे रिश्तेदारों को। तो घर वालों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया। बिल्कुल उन्होंने बोला कि मैंने तो 4 महीने से आपको आलती पालती मारे हुए देखे, मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा, तो भवानी शंकर जी, आपको मतलब जो लोग लूणकरणसर में और बीकानेर में और पश्चिमी राजस्थान में जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो लोगों के सामने आपका वीडियो आता है तो उनको किसी और दूसरे का देखना ही नहीं चाहिए। 101% किसी का वीडियो देखना ही नहीं चाहिए। वहाँ से वीडियो बंद करके डायरेक्ट आपके पास ही आने की सलाह देता हूँ मैं तो। और अभी आप थोड़ा चल के भी दिखाओ, क्योंकि काफ़ी सारे पहले आप काफ़ी लंगड़ा के चल रहे थे, अभी आपकी चाल कैसी हुई है? कुछ इंप्रूवमेंट है उसके अंदर? बिल्कुल बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। पहले जब दोस्तों हमारे पास ये आए थे तो एक स्टिक के माध्यम से चल पा रहे थे, ये बिना सपोर्ट नहीं चल रहे थे, और मैंने आज जब इनको समझाया तो एक बार इनको विश्वास भी नहीं हुआ, इनको लगा कि बिना वॉकर के तो ये चल ही नहीं पाएंगे, कोई भी ऑपरेशन को 48 घंटे भी पूरे हुए नहीं थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इनको बिना किसी सपोर्ट के चल सकते हैं, कोई इनको पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, आराम से ये पैर को मोड़ रहे हैं। 4-5 इंच बचा हुआ है, वो भी मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर मेहनत करके ये मोड़ लेंगे। और इनकी जो स्टोरी है वो ये थी बेसिकली कि इनके फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने इनको 2-3 महीने का प्लास्टर लगा दिया। उस वक्त थोड़ा सा ये रहा कि उसके MRI नहीं हुई, जिसकी वजह से कि लिगामेंट का इनको पता नहीं चला। जब हमने कैमरा डाला तो इनकी लिगामेंट लगभग ठीक था, 80-90% नॉर्मल था, तो हमने लिगामेंट को बिल्कुल भी टच नहीं किया। हमारे हॉस्पिटल में अगर दूरबीन में आपके MRI में टीयर भी है, लेकिन अगर हमें लगता है कि लिगामेंट नॉर्मल है तो हम उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते। इनको बहुत खुशी हुई ऑपरेशन के दौरान जब इनको पता चला कि भाई लिगामेंट के ऑपरेशन के बिना ही काम चल गया है। इनका जो खर्चा था वो भी एकदम नगण्य हो गया, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया और पैर पूरा मुड़ गया है। तो अगर आप लोगों को भी घुटने के जाम संबंधित कोई समस्या है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं, और 3 से 4 दिन में अपने घर वापस जा सकते हैं। तो भवानी शंकर जी, हम पूरी बधाई देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे, अपने खेत वेत में काम करना शुरू कर दोगे, साइकिल वाइकिल आप चलाना स्टार्ट करना, जिससे जो आप मसल्स में टाइटपन बता रहे हो वो धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाएगा। वो 3 महीने से जो आपकी आदत हो गई है उसको थोड़ा सुधरने में 15-20 दिन का टाइम तो लगता ही है। वो साइकिल आज मैंने आपके यहाँ नीचे थी ना, वो मैंने आज आधा घंटा चला ली। 4 महीने से इसको पैर को मैंने काम ही नहीं लिया, क्योंकि तो आप इतने खुश हुए होंगे कि आपने आधे घंटे साइकिल चला ली। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन उस टाइम मेरे को पता नहीं चला। मैं फिर सामने वो कसरत कर रहा ना, हाँ। उस टाइम मेरी मसले बहुत जाम हो गई। घुटना तो मतलब क्या दुख दर्द ही नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो नाड़ी मसला वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे। नहीं, मैं आपको सजेशन दूंगा, अब जैसे ही आप घर जाओगे बीकानेर, टाँके तो आपके 1 या 2 ही टाँके आए हैं, तो आप तो जॉगिंग स्टार्ट कर देना, रनिंग स्टार्ट कर देना। कच्ची ज़मीन में, पथरीली ज़मीन में आप मत भागना, कच्ची ज़मीन में आप भागना, कच्ची ज़मीन में आप भागना, और घास और मिट्टी में। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी सलाह दूंगा। काफ़ी सारे लोग क्या बहुत सारी मालिश करना चालू कर देते हैं, तेल रगड़ते हैं, भेड़ का दूध रगड़ते हैं, पता नहीं कौन कौन से देसी आयुर्वेदिक इलाज चालू करते हैं। भेड़ का दूध लगाया था, मतलब तेल सरसों का तेल है, किसी ने बताया इसके अंदर अमल डाल के लगाओ, किसी ने बोला इसके अंदर ये दलिया मिला के लगाओ।
दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि जो मालिश होती है उसी वजह से इनकी जो थाई मसल्स हैं, जो घुटने की प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन मालिश की वजह से इनके मसल्स में कैड़ापन है। तो आपको भी ये सजेशन दूंगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी तरह की मालिश या कोई देसी इलाज मत करो, उससे उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करो, ताकि आपका घुटना जो है वो पहले की तरह ही खुल जाएगा। मेरा इलाज जो आपने मेरे को बताया उससे बहुत सस्ते में हो गया, बहुत सस्ते में हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको मैं बहुत मैं भगवान मानता हूँ, बिल्कुल मैं तो भगवान मानता हूँ। आप मेरे तो भगवान हो। मेरा पैर मुड़ गया, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा ये पैर मुड़ जाएगा। अच्छा, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। गांव में पता ही नहीं था सर ये ऐसे ऐसे होते हैं क्या, इस घुटने के अंदर कोई लिगामेंट कोई इंजरी कोई और है क्या, और इसका भी ऑपरेशन होता है क्या, हम लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। चलो अभी आप गांव में जाना और लोगों को इसी के बारे में और एजुकेट करना, ताकि और किसी को ज़्यादा टाइम उसका ख़राब नहीं हो, उसके पैसे ख़राब नहीं हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।